आपने हाल फिलहाल में इंडिया पाक वॉर के दौरान देखा होगा कि इंडियन मीडिया ने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मिस इन्फॉर्म किया कि चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ी। यही हाल हमने पाकिस्तान मीडिया में भी देखा है। कारण था मीडिया, लेकिन नुकसान सिविलियंस का हुआ, आप जैसे लोगों का हुआ, हम जैसे लोगों का हुआ, जो हमेशा भ्रमित रहे, रियल इंफॉर्मेशन से वंचित रहे। यही हाल मीडिया का कुछ यूट्यूब पर भी हमें दिखाई दे रहा है, जब लोग अफवाहों के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई में नहीं होगा, अब सीधा दिसंबर में देखा जाएगा। और इतिहास गवाह है, जब जब सीटेट एग्जाम को चैलेंज किया गया है कि सीटेट एग्जाम नहीं होगा, सीबीएसई ने सीटेट ने प्रूव करके दिखाया है कि सीटेट का एग्जाम हम साल में 3 बार भी ले सकते हैं। 2024 इस बात का उदाहरण है। जब जब कोविड के टाइम पे बोला गया था कि अब तो सीटेट खत्म हो चुका है, कोविड की स्थितियां सुधरते ही ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था। 2022 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब सीटेट बार बार प्रूव करके दिखा रहा है, लेकिन मीडिया आपको बार बार भ्रमित कर रही है। यूट्यूब पर फैलते कमेंट्स कि 2 दिन में सीटेट पढ़ के पास हो गए थे, बिना पढ़े पास हुए थे, आपको इस कदर भ्रमित कर चुकी है कि सीटेट के अराउंड स्टूडेंट्स ने पढ़ना ही छोड़ दिया। और यहाँ फिलहाल आपके फ्यूचर की बात हो रही है। वहाँ जहाँ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट अपना क्वालिफाई करके बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी तबका है जो बिना सीटेट के ये मोर्चा लगाए जा रहा है। इस बात का आप सबको अंदाजा है कि बिना सीटेट के आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। तो पहली शुरुआत बदलाव से कीजिए, और ये बदलाव मीडिया या कोई और नहीं कर सकता है। ये बदलाव आपको अपने मन से ही लेकर आना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। ये भूमिका मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये कोई खेल है, ये आपके फ्यूचर की बात है। नाउ दिस इज अबाउट योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज एंडेंजर्ड, योर फ्यूचर इज इन थ्रेट। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीटेट जून वर्सेस दिसंबर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बदलाव हम एनईपी के अकॉर्डिंग कई साइकिल से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब उन बदलावों का एस्टैब्लिशमेंट देखने मिल रहा है। जो भी ये रूमर फैला रहा है कि सीटेट दिसंबर में होगा, जून के बाद होगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी बदलाव देखने को मिलेगा उसमें सीटेट कंपल्सरी कर दिया जाएगा। अगर आपका जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब भी इस फर्स्ट हाफ में सीटेट होता है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो भर्तियों का जो स्टैंप है वो नहीं लगा पाओगे। सिर्फ उस सर्टिफिकेट को अपने घर में चिपकाओगे या शादी ब्याह में दे दोगे, कहीं और यूज नहीं होगा। तो ये आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल। जैसे कि मैंने कहा, जब जब स्टूडेंट्स ने कहा कि अरे मैं तो 2 दिन पहले पढ़ के पास हुआ था, तब तब सीटेट ने अपने फेलिंग परसेंटेज को बढ़ाया, और इस कदर बढ़ाया कि पेपर 1 पेपर 2 में 11-12% तक रिजल्ट दिया सिर्फ। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि सीटेट ने अपनी कट ऑफ को बढ़ा दिया हो या कम कर दिया हो। क्वालिफाइंग कट ऑफ हर साल, हर साइकिल में सेम रही है। कमी आई है तो सिर्फ आपकी मेहनत में, आपके श्रम में और आपके व्यवहार में, कि स्टूडेंट्स ने पढ़ना ही छोड़ दिया, सीटेट को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। तीसरी चीज, लेवल। जब दिसंबर में पेपर होगा तो चारों स्तर पर पेपर होगा। अभी 1 महीने पहले एक न्यूज आई थी सीटेट के अराउंड कि अब पीजीटी में भी सीटेट एग्जाम नए पैटर्न के साथ स्टूडेंट्स को देना होगा। 1 महीने के अंदर वो ब्योरा, वो रिक्विजिशन, वो पूरा डेटा दिया गया है। जो टीचर्स आज पोस्टिंग पे है, रेगुलर जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, उनकी भी जॉब खतरे में है। तो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब अगर नौकरी में आपको स्टेबिलिटी नहीं है तो सबसे पहले जो खतरा है वो आपकी जॉब पर है। तो सीटेट एग्जाम तो होगा, लेकिन उससे सफर करेंगे आप सभी लोग इवेंचुअली। अगर ये पेपर, परीक्षा चारों लेवल पर होगी तो ये दिसंबर तक आके एस्टैब्लिशमेंट होगी। उससे पहले आप अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की परीक्षा दे देंगे तो आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसमें अपीयर होने में फायदे में रहेंगे। तो ये जो फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और ये जो सेकेंडरी स्टेजेस हैं, इसमें कंपलसरी कर दिया जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में पीजीटी पोस्ट पर बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, वैसे ही अब सीटेट भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। चारों लेवल्स पर एग्जाम होगा। तो उससे पहले अगर
4 लेवल हुए तो स्तर भी बढ़ेगा। अभी वाला स्तर तो आपसे पास हो नहीं रहा है, और 4 जब लेवल आएंगे तो यूट्यूब पर आई एम श्योर मीडिया ये भी कहेगी कि पढ़ना ही नहीं है, किताब ही नहीं खोल कर देखने, सीधा पेपर वाले दिन उठना है और पेपर देकर जाना है और सीटेट पास हो जाएगा। तो आपका फ्यूचर डबल ट्रिपल और पता नहीं अंधियारे में ही चला जाएगा। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। जो भी स्टूडेंट्स अभी दिसंबर का वेट करेंगे, तैयारी करना शुरू करेंगे, आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे। जैसे कि बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। उससे पहले बिहार एस्टेट एग्जाम होगा, तो अगर आप सीटेट को लेकर के सीरियस नहीं है, आप बिहार एस्टेट के बहाने उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही सारे सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो ऐसे कोई ना कोई एग्जाम आकर आपको हॉन्ट करेगा और तैयारी करवाएगा। तो अब सीटेट देना और भी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि ये बिहार एस्टेट का चौथा चरण है। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 आ जाएगा, फिर भी उसमें सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए तो पास होना ही चाहिए। फिर आएगा उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती, वहां आपको चाहिए होगा, क्योंकि यूपी टेट का तो कुछ पता ही नहीं है। फिर आ जाता है आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और डीट्रिपलएस भी, 4 ऐसी केंद्र स्तर की भर्तियां जहां सीटेट कंपल्सरीली होता है टीजीटी लेवल तक। अगर वो पास नहीं किया तो भर्ती हाथ से निकल गई। और इन भर्तियों के बारे में आपको पता है कि ये 3-4 साल बाद आती हैं, और क्या पता इतने तक भी आए ना। तो आप बहुत लकी हैं कि केवीएस की भर्ती आपको 2023 के बाद फौरन अभी देखने को मिल रही है। आप बहुत लकी हो कि ईएमआरएस का फेज की कम से कम अफवाह तो आ रही है कि फेज 2 भी आएगा 2023 के तुरंत बाद। एनवीएस की परीक्षा 2022 के बाद तुरंत आएगी। डीट्रिपलएसबी की परीक्षा फौरन आ रही है। तो आप का फर्ज बनता है कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज और अवसरों को सीरियसली लें। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बदलाव प्रकृति का मेल सार है, और इस बदलाव के चलते हम एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज लेकर आ चुके हैं अपने टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। ये सीरीज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भ्रमित करना है, या लैंग्वेज में तो एनसीईआरटी नहीं पूछी जाती, फिर क्यों करवा रहे हैं। ये सीरीज सिर्फ इसलिए है ताकि आप बढ़ते स्तर को समझ सकें। अगर आप मेरी रीसेंट क्लासेस देखेंगे ना सीटेट की, तो आपको समझ आ जाएगा मैं 3 स्तर पर अपने पेपर्स को सॉल्व करवा रही हूँ। हर टॉपिक को पकड़ के उसके अराउंड कैसे 40 से 50 क्वेश्चंस रात काली करके बनाती हूँ, ये सब मुझे पता है। चाहे वो लेवल 1 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो लेवल 2 हो, चाहे वो लेवल 3 हो। और मैं स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सीटेट का पेपर अब अपना रहा ही नहीं है। अगर हम 2024 के पेपर को देखें तो सीटेट ने सभी स्टेट टेट से अपने क्वेश्चंस को बोरो किया। सीटेट ने यूजीसी नेट और केरला सेट जैसे उच्च स्तर के एग्जामिनेशन से भी बहुत सारे प्रश्न उठाए अंग्रेजी की पेडागोजी में। तो जो आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि सिर्फ 90 नंबर लेकर आने हैं, ये रणनीति ही गलत है, क्योंकि ऊंचा तो आपने सोचा ही नहीं, गोल तो आपने वो सेट किया ही नहीं 120 या 130 प्लस वाले। एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज आपके सभी सवालों का जवाब है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन क्लासेस को देखना शुरू कीजिए। अब मैं आपको इन सभी तरीकों से पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आप अगर रीसेंट वीडियोस में देखें कि एक शॉर्ट्स वीडियोस के फॉर्म में 1 मिनट में आपको पेडागोजी सिखाई जा रही है, एक ऐसी पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जिसे आप रियल लाइफ में देख सकें। अब वक्त आ गया है टीचर्स को भी अपनी रणनीति बदलने का, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। और ये मेरा मैसेज है आप सभी स्टूडेंट्स को कि टीचर्स कांस्टेंट एक रश में है, कॉन्स्टेंटली आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। जस्ट सो आप सिर्फ 90 नंबर का फोकस ना करें। जब मैं आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे पढ़ाऊं तो ये आपके चारों खाने चित होने चाहिए, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड पेडागोजी। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप फौरन जाएं, टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको पेडागोजी पढ़ाने का इनिशिएटिव लेता है। हमारा जो गेम है ना, वो बहुत सालों से लॉन्ग टर्म गेम था। हम पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, टीचर्स अड्डा की पूरी टीम, कि जब लेवल 3 और 4 में तब्दील होगा पैटर्न तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन क्या उसके बाद भर्तियां होंगी, कितना समय लगेगा, ये नहीं पता आपको। तो नए लेवल को समझते हुए आप पुराने लेवल पर भी उतनी ही जान लगाएं और जून जुलाई को सीरियसली लें, जिससे कि आप अपना सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकें। जैसे ही आप टीचर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप प्लेलिस्ट कॉर्नर पर जाकर मेरी सीटेट की प्लेलिस्ट देखोगे और वहीं से अपनी तैयारी शुरू करोगे। ये देखिए 30 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज में। जब आप यहाँ पेडागोजी और ग्रामर की क्लासेस देखेंगे तो आपको एक नया विजन दिखाई देगा, एक नई सोच दिखाई देगी कि अच्छा, शिक्षण शास्त्र, व्याकरण, शब्दकोश ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। यही तरीका है। इतना ही नहीं,
प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो और शॉर्ट्स वीडियो में जब आप जाओगे तो 1 मिनट में कैसे चीज़ों को पढ़ाया जाता है, इसके अराउंड भी बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आप, यही रिक्वेस्ट है कि सीटेट के बदलते नियमों के साथ आप भी अपनी रणनीतियों में बदलाव लेकर आएं और फौरन पढ़ाई शुरू करें। मैं आपके साथ जो रोज़ाना क्लासेस लेती हूँ ना, वो लेती हूँ दोपहर को 1 बजे टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री में सिलेक्शन लेकर आएंगे, लेकिन सीटेट एग्जाम को इस बार पास करके दिखाएंगे। इस आश्वासन से मैं इस सेशन को लीव करूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट, क्रैक सीटेट जुलाई लिख कर जाना 2025 वाला, जिससे कि आप सब कंपटीशन को फील करो और तैयारी को महसूस कर सको। तैयारी शुरू करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी कुछ और नई बातें बताते हुए आपको। थैंक यू।